हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्लोजर ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो ये जो डिस्काउंट होता है ना, या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, उसको बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा? डिस्क्लोजर ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर in the balance sheet. So as it has been already discussed that discount or loss on issue of debenture is written off in the year of allotment of debenture itself, है ना। जब डिवेंचर्स की अलॉटमेंट जिस ईयर में होती है तो है ना, हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को। इट इज रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, है ना, इफ इट एग्जिस्ट एंड हैज सफिशिएंट बैलेंस और फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए अगर आपके पास बैलेंस है कंप्लीट, तब तो पूरा का पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से जो है राइट ऑफ हो जाएगा। अगर बैलेंस नहीं है तो जितना बैलेंस है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, 20,000 हमने प्रीमियम से राइट ऑफ किया और बाकी का 30,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट का यूज हमने कर लिया। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है? डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर। देखिए इसको कहाँ पे शो किया जाएगा? सो स्टूडेंट, आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि जो डिस्काउंट होता है या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? तो उसको हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? देखिए, so it is shown in the balance sheet under notes to accounts for reserve and surplus, है ना, by way of deduction from the balance in securities premium reserve account। ठीक है, जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होगा, है ना, उसमें से हम माइनस करेंगे किसको? इस डिस्काउंट को। एज ए डिडक्शन इसको दिखाएंगे, है ना, इफ इट इज रिटर्न ऑफ, अगर वो रिटर्न ऑफ होता है प्रीमियम से तो, है ना। एंड इज शोन अंडर सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस एज ए नेगेटिव आइटम। देखिए सपोज करो कि मैंने नोट्स टू अकाउंट्स बना रहा हूं, है ना, और मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया है रिजर्व एंड सरप्लस, सपोज करिए, है ना। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जैसे कि मेरे पास है 50,000 का, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेस लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितना? 20,000। तो मेरे पास 20,000 की लॉस मैंने राइट ऑफ कर दी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो बैलेंस बचा 30,000, वो मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया। ओके, एक तो ये तरीका है। सो सपोज करिए कि अब दूसरे केस में आपके पास यहाँ पे प्रीमियम नहीं है 50,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे डैश लिख दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रीमियम नहीं है ना। और जब मेरे पास प्रीमियम नहीं है और मेरे पास लॉस भी है यहाँ पे राइट ऑफ करने को, तो आप देख सकते हैं कि अब जो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस होगा वो नेगेटिव शो हो जाएगा, है ना। बाकी इसमें यहाँ पे दूसरे पॉइंट में आपके साथ ऐसा बोला गया है कि अगर हमारे पास प्रीमियम नहीं होगा स्टूडेंट, तो हम रिजर्व एंड सरप्लस हेड में नेगेटिव आइटम शो, एज ए नेगेटिव आइटम इसको शो कर सकते हैं, है ना। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि किस तरीके से इसको दिखाया जाएगा। ओके, सो मैं आपको इसका क्वेश्चन भी करके खुद दिखाऊंगा, है ना, उसके बाद ही हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए देखिए इतना ही, आज का मतलब ये टॉपिक भी हो जाता है क्लोज। और मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है ना। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको मतलब अच्छा लगा हो लेक्चर। सो कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।